अजी, मैंने पूरा घर छान मारा, तब जाकर ये थोड़ा सा अनाज मिला है। और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 2 दिनों से हमारे जंगल में लगातार बारिश हो रही है। अभी के लिए बच्चों को ये अनाज खाने दो। जब बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी तब जाकर मैं और अनाज ले आऊंगा। जो भी अनाज घर में था, बच्चे उस अनाज को खाने लगे। थोड़ी देर बाद सारा अनाज खत्म हो गया। मम्मी मम्मी, मुझे और अनाज चाहिए, मुझे और भूख लगी है। हाँ मम्मी, हमें भी भूख लगी है, मुझे भी और अनाज चाहिए। भीखू जी, देख रहे हैं ना आप, हम तो 1-2 दिन बिना अनाज के रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी। मैं बाहर जाकर और अनाज की खोज करता हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप ज़्यादा दूर न जाना और घर जल्दी वापस आ जाना। मुझे और बच्चों को घर में अकेले डर लगता है। और हाँ जी, इस तेज बारिश में शिकारी पक्षी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसलिए आप सतर्क रहना। हाँ मुन्नी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। भीखू अनाज की खोज में घर से निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। मम्मी मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बारिश और तूफान इतनी तेज था कि उसमें मुन्नी का घोंसला जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन मुन्नी इस हालत में अपने बच्चों के पास रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इस बारिश में और तूफान में लगातार 2 दिनों से मैं शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी शिकार नहीं दिखा। अरे वाह वाह, गर्मा गर्म खीर बनकर तो तैयार हो गई। अब बारी है बस इसे खाने की। चल मीनू, लग जा काम पर। चील थककर एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। चलो अब मुझे एक बढ़िया से शिकार की तलाश करनी होगी। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चील खुशबू को सूंघते हुए मीनू मौसी के घोंसले में आ जाता है। अरे अरे बाप रे, ये शिकारी चील, मुझे मत मारो, मुझे मत खाना। मैं तो एक बुढ़िया चिड़िया हूँ, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे चुप कर जा, टेप रिकॉर्डर की तरह बजे ही जा रही है। मैं तो ये खुशबू सूंघता हुआ आया हूँ। अरे वाह, खीर। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। सुन रही चिड़िया, अगर तू मुझे ये खीर दे देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। खीर? हाँ, खीर ले लो ले लो, सारी खीर ले लो, लेकिन तुम मुझे मत मारना। अरे वाह वाह चिड़िया, तुमने तो खीर बहुत ही अच्छी बनाई है। और तुम डरो मत, वैसे भी मैं बूढ़े पक्षियों को नहीं खाता। उनमें हड्डियों के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। चल बुढ़िया, अब तू मुझे ये बता, इस जंगल में मुझे हट्टा कट्टा शिकार कहाँ मिलेगा? अगर एक पूरा परिवार हो तो बढ़िया मजा आ जाएगा। अरे चील भाई, भला मुझे क्या शिकार के बारे में पता होगा। मैं तो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती हूँ। अरे ओ चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा चालाकी मत कर। चल कोई नहीं, अगर तू बताना नहीं चाहती तो मैं तुझे ही खा लेता हूँ। अरे चील भाई, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ, आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पे मुन्नी चिड़िया रहती है अपने 5 बच्चों और अपने पति के साथ। हाँ बुढ़िया, ये हुई ना बात। ये बताया तूने बढ़िया शिकार। चल अब मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, चील को गलत पता देकर मैं तो और मुसीबत में फंस गई। लेकिन अगर सही पता देती तो वो मुन्नी के परिवार को खा जाता, और ना देती तो वो मुझे ही खा जाता। इससे पहले चील यहाँ वापस आए, मुझे यहाँ से जाना होगा और मुन्नी के परिवार को सब बताना होगा। मीनू मौसी वहां से मुन्नी के घर की तरफ निकल पड़ती है। तेज आंधी और तूफान से मुन्नी का घोंसला टूटने लगता है और मुन्नी अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। अरे मम्मी मम्मी,
वो देखो, हमारा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अच्छा हुआ मम्मी हम सब समय रहते बाहर आ गए, नहीं तो हम भी घोंसले के साथ नीचे गिर जाते। तभी वहाँ मीनू मौसी आ जाती है और वो सारी बात मुन्नी को बताती है। अरे बाप रे, शिकारी चील! मीनू मौसी, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। बच्चों, मौसी, आप लोग मेरे पीछे आओ, मुझे हमारे रहने के लिए अच्छी और सुरक्षित जगह पता है। वो सब लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक अच्छी और सुरक्षित जगह पहुँचते हैं। मम्मी मम्मी, हमें अभी भी बहुत भूख लगी है, हम उड़ते उड़ते थक गए हैं। जानती हूँ मेरे बच्चों, मैं तो तुम सबको यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ बहुत सारा अनाज पड़ा होता है, लेकिन आज तो यहाँ पर थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिख रहा। लगता है हमसे पहले यहाँ कोई और रह कर गया है। मुन्नी, बच्चों को भूख लगी है, तू एक काम कर, तू बच्चों के साथ यही रुक, मैं बच्चों के लिए अनाज लाती हूँ। मीनू मौसी बच्चों के लिए अनाज की खोज में बाहर चली जाती है। मम्मी मम्मी, देखो ना कितनी देर हो गई, मीनू मौसी भी अभी तक नहीं आई और पापा भी अभी तक नहीं आए। हमें बहुत भूख लगी है मम्मी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अनाज लेने के लिए बाहर गई तो आप घोंसले में अकेले रह जाओगे, इसलिए हम एक काम करते हैं, पापा और मीनू मौसी के आने तक हम यहाँ पास वाले घोंसलों में जाकर अनाज मांग लेते हैं। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं। चलो फिर, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ। मीनू और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही वही शिकारी चील अचानक से उनके सामने आ जाता है। हाँ हाँ, अब भाग कर मुझसे कहाँ जाओगे तुम लोग? बच्चों, भागो, जल्दी से घोंसले में चलो। मीनू और बच्चे अपनी जान बचाकर वापस घोंसले में आ जाते हैं। अरे यार, बस पकड़ ही लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सब अंदर कितनी देर तक रहोगे? कभी न कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। तुम्हारा खाना बनने से अच्छा है कि हम सब घोंसले के अंदर रहकर ही मर जाएं। मम्मी मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है, क्या ये चील हमें सच में खा जाएगा मम्मी? नहीं नहीं बच्चों, तुम डरो मत, ये चील अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारे पापा के आते ही वो इसे सबक सिखाएंगे, चिंता मत करो बच्चों। अजी, आप कहाँ चले गए? हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये सब होता हुआ मीनू मौसी दूर से देख लेती है। अरे बाप रे, ये चील, इन्हें खाए बगैर ये यहाँ से जाएगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मीनू मौसी चील के पास आ जाती है। अरे चील भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ओ बुढ़िया, चल फुट ले यहाँ से। पहले तूने मुझे गलत बता दिया और अब तू फिर से इन्हें बचाने के लिए यहाँ आ गई। एक बात ध्यान से सुन ले, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे रे, मुझे लगा आप कोई बड़ा शिकार करने वाली चील है, लेकिन आपको यूं छोटे पक्षियों के लिए तड़पता देखकर मुझे आप पर दया आ रही है। आप तो एक फट्टू चील निकले। अरे चुप कर जा बुढ़िया, मैं कोई फट्टू चील नहीं हूँ। मुझे छोटे छोटे पक्षियों से ज्यादा बड़ा शिकार करना पसंद है, लेकिन आजकल बड़ा शिकार मिलता कहाँ है, इसलिए मैं इन छोटे छोटे पक्षियों को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको बड़ा शिकार करना इतना ही पसंद है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर ही एक बड़ा सा सेब का पेड़ है। तेज बारिश और आंधी के कारण वो गिर गया है। उसके नीचे एक बड़ा सा खरगोश मर गया है, आप जाकर उसे खा सकते हैं। क्या 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 कहा तूने बुढ़िया? खरगोश? खरगोश का मांस तो एकदम नरम और बढ़िया होता है। मुझे खरगोश खाए हुए लगभग साल हो गया है। अरे चील भाई, कहाँ खो गए आप? जल्दी से जाइए, वरना आपसे पहले कोई और खा लेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इनका बाहर आने का इंतजार करते करते तो मैं ही भूख के मारे मर जाऊंगा। चील वहाँ से चला जाता है। मुन्नी, जल्दी चलो, यहाँ से हमें जाना होगा।
मेरी बेटी के जंगल में चलते हैं, वहां शिकारी चील नहीं आ पाएगा। लेकिन मीनू मौसी, भीखू जी का कोई पता नहीं है, मैं उनके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुन्नी, बच्चों का सोच, हमें यहाँ से चलना ही होगा। तुझे और बच्चों को वहां सुरक्षित छोड़कर मैं खुद भीखू को ढूंढ कर लाऊंगी। और अब बारिश भी रुक गई है, जब तक सुबह भी हो जाएगी, तू चिंता मत कर। मुन्नी मीनू मौसी के साथ वहां से चली जाती है। मुन्नी, तुम यहाँ रुको, यहाँ तुम और बच्चे सुरक्षित हो। मैं जाकर भीखू को भी लाती हूँ। मीनू मौसी भीखू को ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर पहुंचती है। नदी किनारे भीखू भूख के कारण बेहोश पड़ा था। अरे बाप रे, भीखू, भीखू, उठो, उठो भीखू। अरे मीनू मौसी, पता नहीं मैं कब चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। बच्चे और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मौसी, मैं चलता हूँ। मुझे होश में लाने के लिए आपका धन्यवाद। भीखू, चिंता मत कर तू, बच्चे और मुन्नी ठीक हैं और एक सुरक्षित जगह पर हैं। मीनू मौसी भीखू को सारी बात बताती है। वो दोनों मुन्नी और बच्चों के पास जाते हैं। पापा पापा पापा, आप आ गए पापा? आप ठीक है ना पापा? भीखू जी, आप आ गए। आप ठीक हो ना जी? हाँ मुन्नी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस भूख के कारण मैं बेहोश होकर गिर गया था। मुन्नी और मीनू मौसी अब उसी जंगल में अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।